बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ना एक चीज़ शुरू की है क्योंकि बहुत सारे मुझे सवाल आ रहे थे तो उनका आंसर देने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसका तरतीब मैंने ये निकाली है कि मैं ना रोज़ाना के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिया करूँगा, उसका एक वीडियो में जवाब दे दिया करूँगा। आज सऊदीया में 11वां रोज़ा है और पाकिस्तान में 10वें। तो अभी का जो मुझे सवाल आया था, पहला सवाल आया था कि अगर अगर हम सऊदीया में अरब में ईद करें, जो कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमारा एक रोज़ा जो कम होगा उसका हम क्या करें? आप बाद में रख लीजिएगा। मतलब यहीं अगर ईद करेंगे ना तो बाद में एक दोहरा लीजिएगा। इसी तरह कोई अगर किसी ने यहाँ रोज़ा रखा है और बाद में जाके पाकिस्तान जाना है और यहाँ वहाँ रोज़ा होगा और यहाँ ईद होगी, तो वहाँ रोज़ा मिले तो रोज़ा रखा करो, ठीक है? उसमें इतना कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। दूसरा सवाल, अगर हरम में 8 रकअत तरावी पढ़ाई जाए, पहले तो 8 नहीं पढ़ाई जाती, 10 पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? 8 नहीं पढ़ाई जाती। तो बाकी रखते हैं कब और कहाँ अदा करें? अगर आपका दिल है, टाइम भी है और ईज़ी भी है और मुसाफिर भी नहीं है, मुकीम है, तो बाकी की पढ़ लिया करो, वैसे भी कोई मसला नहीं। और अगर आप उतनी भी पढ़ के छोड़ देंगे और बाद में तवाफ़ वगैरह कर लेंगे तो वो भी ठीक है। अगर सहूलत हो, आसानी हो तो पढ़ लिया करें। और तीसरा सवाल है, मक्का में वितर किस तरह से पढ़ें? अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो जैसे वो पढ़ा दें वो पढ़ लें। यहाँ 2 सलामों के साथ पढ़ाया जाता है। अगर अतहियात बैठ के वो सलाम फेर लेते हैं, बाद में एक अलग पढ़ाते हैं। पढ़ाते 3 ही हैं, सिर्फ़ तरीका ये है कि ये 2 सलाम के साथ पढ़ाते हैं और हम मोस्टली पाकिस्तान में 1 सलाम के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब इनके साथ पढ़ रहे हो तो सेम जैसे ये पढ़ाएँ वैसे पढ़ लिया करें। जब वापस पाकिस्तान जाएँ तो जैसे आप पढ़ते हैं वैसे पढ़ लिया करें। या कभी इधर अकेले पढ़ने में, अलग पढ़ने में मौका मिले तो फिर जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें। लेकिन अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो जैसे इमाम काबा पढ़ाएँ वैसे पढ़ा करें। और इमाम काबा के साथ प्रॉपर जैसे वो चीज़ें रात को क़याम होता है ना, तरावी पढ़ाई जाती है, तो तरावी प्रॉपर उनके साथ पढ़ा करें। क्या नमाज के फ़ौरन बाद हरम से निकल जाना दुरुस्त? एक और बड़ा चीज़ है, देखो जब भी नमाज हो जाती है ना, फ़ौरन बाद ना निकलो। जितना रश है, इतना रश है, इतना रश है कि आप जल्दी के चक्करों में खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी करते हो ना। तो इसलिए वहाँ आराम से बैठे रहो और आधे घंटे घंटे बाद निकलें, तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। सवाल नंबर 5, 6, क्या जहाज़ में एहराम की नियत? एक और बड़ा मसला आ रहा है, जितने भी मैंने ये देखा हुआ है, हमने आपको बोलते हैं ना कि जब जहाज़ फ्लाई करे तब नियत किया करें। आप क्या नाम है, नफल बेशक घर से पढ़ो या एयरपोर्ट से पढ़ो, आपकी मर्ज़ी है। जब जहाज़ फ्लाई करे नियत तब किया करो और ख़ुद ही कर लिया करो। खाना शाना खाने के बाद नियत कर लिया करो। खाना आपको मतलब मोस्टली जल्दी खिला देते हैं। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करो कि हमें एयर होस्टेस बताएँगे कि मिकात आने वाला ये हो। मैं जब लास्ट टाइम भी आया हूँ तो बहुत मसला बना है। बहुत सारे लोगों ने बेचारों को पता ही नहीं चला। तो अक्सर तो सोए होते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है रात पूरी जागे होते हैं। तो जब बस जहाज़ फ्लाई करे और नियत कर ले मिकात से पहले। ये गलती भी ना करो, कुछ लोग जद्दा आके नियत कर रहे हैं। जिसने जद्दा आके नियत की उस पे दम आएगा। जिसने वहाँ से भी नियत ना की, सीधा आके माशर आइशा से नियत करके उम्रा किया, उस पे भी दम आएगा, उम्रा हो जाएगा। इसलिए जब जहाज़ फ्लाई करे तभी नियत कर लिया करें। क्या ख़वातीन पर्दे का सही? अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, जितनी हमारी बहनें यहाँ आई हुई हैं वो पर्दे का बिल्कुल ख़्याल नहीं रख रही। ये बड़ी दुःख की बात है। इस चीज़ लिए इसलिए जो बापर्दा हैं वो भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं रख रहे। रोडों पे नमाज़ें पढ़ दी, मर्द साथ खड़े हुए हैं। ये बड़ा, इससे आप खुद दूसरों की भी नमाज़ को ख़राब करते हैं ना। इस चीज़ का ज़रा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए। अगर आपको लगता है कि आप टाइम पे नहीं पहुँच पाएँगे, रोडों पे खड़ा होना पड़ेगा, तो इससे बहुत बेहतर है अपने होटल में नमाज़ पढ़ लें। और अगर आपने हरम आना ही है तो कम से कम इतने टाइम पे आएँ ताकि आप जो स्पेसिफ़िक उन्होंने लेडीज़ के लिए जगह बनाई हुई हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएँ ना। इस चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखा जाए। अच्छा, उम्रा के दौरान अगला सवाल 9 आया था, क्या उम्रा करने वाले उम्रा के मसाइल सीख? बहुत मसला है जी, बहुत मसला है। लोग उम्रे पे तो आ गए हुए हैं लेकिन उसके मसाइल वगैरह नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उम्रा सीखें। जो आपके क्वेश्चन हो वो पूछें, बताए जाएँगे। बुक सीखें, उलमा इकराम से राब्ता रखें, मुफ्ती से पूछें। सिर्फ़ महज़ यहाँ आ जाना काफ़ी नहीं है, सीख के अमल करना काफ़ी है। और क्या सवाल आया था, क्या उम्रा करने वाले अच्छा, 10वां सवाल आया था, क्या ख़वातीन मर्दों के साथ सफ़ में नमाज़ अदा? बिल्कुल नहीं कर सकती। जिन्होंने मर्दों के मर्द जो औरत मर्द के दाएँ-बाएँ, जिसके मर्द खड़े हुए या पीछे खड़े हुए, बेचारे दोनों की नमाज़ नहीं होगी। इसलिए इसका ख़्याल रखें। ये मुझे सवाल आज लिख के दिए गए हैं, कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इसकी प्रॉपर तरतीब से ना सवाल बनवा लूँ। जैसे-जैसे आया करेंगे वैसे-वैसे उनका आंसर दे दिया जाएगा। थोड़े-से मैं अभी तो जैसे लिखे लिखाए थे वैसे ही आ गए ना, कल मैं इसको सेट करवाता हूँ इंशाल्लाह। आपके भी जो क्वेश्चन हो उनका आप क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं थोड़ी अच्छी तरतीब से काम करूँ। आज तो मैं रैंडम कर रहा हूँ ना, तो कल से मैं इंशाल्लाह प्रॉपर जो आपको पूरे दिन के क्वेश्चन आएँगे ना उसको मैं तफ़सील से बता दूँगा। क्या बगैर महरम के सफ़र कर सकते हैं उम्रे या हज का? नहीं जी, नहीं कर सकते। कोई भी उम्रे में महरम के बगैर ना आए, चाहे टूर ऑपरेटर कोई भी बोले कि काफ़िला औरतों का है, ये वो, ऐसे-वैसे दाएँ-बाएँ, सऊदी इजाज़त देते हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाज़त देती है। खुदारा महरम के बगैर नहीं आओ, अल्लाह का वास्ता है महरम के बगैर नहीं आओ। महरम के बगैर नहीं आना, ये याद रख लो। बड़ा मसला है इसमें। अल्लाह करे कोई हमारी बहनें समझ जाए। याद रखो, तबीयत से उम्रे, तबीयत से इबादतें ना करो। हमारा दिल बहुत करता है
हमारे महरम नहीं हैं, हम क्या करें ये वो। देखो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रूल रख दिया तो उसका थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए, तो इस चीज़ को ज़रा देखें। इसी तरह जो हमारे भाई मदीना से वापस आ रहे हैं या ताइफ से वापस आ रहे हैं, वो वहाँ से नियत करके लाजिम आओ। आगे कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, कसर नमाज का बता दें, जनाजे के साथ नमाज पढ़ने का तरीका बता दें। इसकी ना मैं एक अलग अलग वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह दे देता हूँ, उसमें थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी और आपको भी आसानी हो जाएगी। तो मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, आज तो ये रैंडम ही बस कर दिए हैं। जिनके जो जो सवाल हों वो सवाल करो, मैं इंशाल्लाह उनके, अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इन्हीं के आंसर ही दे, जितने जितने लोगों के सवाल हैं ना वो सवाल करते हैं जो उम्रे पे आ रहे हैं रमज़ान में, मैं इंशाल्लाह उनके सारों के आंसर दूंगा। बाकी दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।